सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। काफी स्टूडेंट्स को मैथ्स को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। मैथ्स पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं लगता है, मैथ्स का क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन लगभग कर लेते हैं लेकिन आंसर जो है वो बुक के आंसर के अनुसार नहीं मैच कर पाता है। मैथ्स को लेकर बैठते तो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, मैथ्स को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो जो है रामबाण साबित होने वाला है। स्टूडेंट मैं इसमें आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स बताऊंगा जो 100% आपके कारगर साबित होगी और आगामी 5-7 दिनों के अंदर ही आपकी मैथ्स में रुचि जो है जोरदार जगने वाली है और मैथ्स आपकी मजबूत होने वाली। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है जिससे आपको इस मैथ्स के वीडियो से आपको फायदा हुए। 5-7-10 मिनट के वीडियो में यदि आप टाइम देते हो तो ये टाइम आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि मैथ्स केवल आपके 10th तक ही सीमित नहीं है। मैथ्स आपके आगे भी, आप यदि आईआईटी की तैयारी करते हो, नीट की करते हो, यूपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम्स, बैंक पीओ के एग्जाम, कोई भी आप आगामी फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम देते हो, वहां भी आपको मैथ्स से गुजरना पड़ेगा। तो अभी से आप मैथ्स की कुछ कमियों को दूर कर दे, कुछ बातों को यदि अपना लेते हैं तो मैथ्स में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। 100 आउट ऑफ 100 के लिए मैं आपको प्रो टिप्स देने जा रहा हूं। सबसे पहला, आप जैसे मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो जो भी आप पढ़ने वाले हो, जो भी आपकी किताब है क्लास 10th की, तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको आप अच्छे से याद करें। कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, 10th में आने से पहले ही आपको आनी चाहिए, अभी भी नहीं आती तो उनको याद करें। जैसे एग्जांपल 25 तक की संख्याओं का आप स्क्वायर याद करें, 10 या 15, ज्यादा से ज्यादा 10 से ठीक है, लेकिन 15 तक भी संख्याओं का आप क्यूब याद करें। कुछ संख्याओं का, उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर रूट्स आपको आना चाहिए, क्यूब रूट्स आना चाहिए, है ना। लसअप निकालना, मसअप निकालना, अभाज्य गुणनखंड करना, ये चीजें आपको पहले से आनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें बार बार आपके हर चैप्टर में आएगी और कोई भी टीचर इतना डिटेल में वापस आपको वो बातें नहीं बताएगा जो आपको 6th-7th में बताई गई थी। तो ये आप खुद प्रैक्टिस करें, यूट्यूब पर वीडियोस देखें या कोई आपका छोटा भाई बहन उनकी बुक्स लेकर आप सिंपलेस्ट समझिए, उनके लिए टाइम निकालिए इन चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, 5-7 दिन आप देते हो तो भी ओके है, और 5-7 दिन ही 2-3 दिन में देते हो, उसके बाद भी आप मैथ्स के सवाल करोगे क्लास 10th के तो होने लगेंगे जैसे जैसे आप उनका यूज करोगे। मैं ऐसा आपको नहीं कह रहा हूं कि आपको 43 की टेबल याद करनी है, आपको 27 का क्यूब निकालना है, नहीं, आपकी जरूरत नहीं है। जितना जरूरत है उतना आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा 10th में आपको स्कोर करना है तो 10th की जो आपका पेपर आएगा एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, तो एनसीईआरटी बुक से ही आप पढ़े, ऐसी बुक से ना पढ़े जो क्वेश्चन आपके काम के नहीं है ना। एनसीईआरटी बुक से पढ़े, और कोई भी आप सॉल्यूशन गाइड लेकर आते हैं, कोई पासबुक भी लाते तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसी कोई गाइड लेके आ जाते हो जिससे आप पजल्ड हो, जिससे आप क्वेश्चन मिलाने लग रहे हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन उलझ रहे हो, उससे ही तो आप डिमोटिवेट हो रहे हो। तो ये आपको नहीं करना। एनसीईआरटी बुक्स और रिलेटेड कोई गाइड ऐसी लेकर आए, ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलाए जो आपके कोर्स से रिलेटेड हो। आपकी गाइड आपको नहीं पता हो तो आप अपने टीचर से पूछिए, उनसे आप राय लीजिए, या आप गाइड लाकर उनको बताइए कि इस गाइड से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी क्या, है ना। तो उनसे आप पढ़ के ये जरूर बताएंगे। उसके अलावा क्लास जब भी आप कोई भी टीचर, किसी भी टीचर से, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जो भी टीचर जिससे आप विश्वास करके पढ़ रहे हो कि इसके आधार पे मैं 10th में फतेह करके आऊंगा, तो उस टीचर जो भी आपको पढ़ा रहा है पूरी क्लास अटेंटिव होके लीजिए, मोटिवेटेड रहे। आपके पढ़ाई करते वक्त ऐसे नहीं कि मन में दूसरे तीसरे ख्याल आए, आप पूरा जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टेप्स बता रहे हैं, उन पर ध्यान रहे। जहां भी आपको डाउट आ रहा है पढ़ाते वक्त, आपको लग रहा है कि इस डाउट पर मैं अटक चुका हूं, तो तुरंत आप पूछिए, तुरंत दान महाकल्याण, उस डाउट को आप तुरंत पूछिए। नहीं तो वो डाउट के कारण आप पूरा सवाल समझ नहीं पाओगे, पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक, पूरी क्लास आपकी खराब हो जाएगी। तो ये आपको नहीं करना, उस डाउट को तुरंत दूर करना है। यदि आप टीचर से नहीं पूछ पा रहे, हिम्मत नहीं पड़ रही, तो अपने फ्रेंड से क्लास होने के बाद पूछ लीजिए कि ये तो डाउट कैसा है ना। और डाउट को समझिए, केवल अपना क्लास में रुतबा जमाने के लिए डाउट नहीं पूछना, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, ताकि आगे मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए आप डाउट पूछिए, ठीक है। और दूसरा, आप जो है कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, कोई भी टॉपिक को और अच्छे समझना है। ऐसा तो नहीं कि टीचर आपको पूरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एग्जांपल सब कुछ बता पाएगा, उनके पास भी टाइम लिमिट होती है। तो आपको और कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक है, कोई चैप्टर है, आपको और स्ट्रॉन्ग करना है। आपको आने लग गया लेकिन थोड़ा मन में है कि और मुझे मजबूत करना, और ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस मिलाने, तो आप एक्स्ट्रा जो गाइड लेकर आए उनसे पढ़िए। जहां भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप अपने ट्यूशन स्कूल टीचर से पूछ सकते हो, अच्छी बात, नहीं तो ट्यूशन टीचर है ना, उनसे पूछिए। इंटरनेट पर खूब
खूब सारे प्रोसेस है, उनसे आप डाउट सॉल्व कर सकते हो। एक ही सवाल को करने के बहुत सारे वहां मेथड्स होते हैं जिससे आपको सवाल इजीली समझ में आएगा, है ना। फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक्स आप याद रखिए तो आपको चीजें धीरे धीरे आने लगेगी, है ना। ये चीज आप विशेष ध्यान रखिए। उसके अलावा सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी यानी प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। आपने ठीक है कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने नोटबुक बना ली, अब उस नोटबुक में भी प्यारे बच्चों आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है ना। तो आप एक फिक्स टाइम रखिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए। जो डेली आप पढ़ने का टाइम रखते हैं मैथ्स के लिए वही टाइम डेली रखिए। मॉर्निंग में यदि आप 5 बजे मैथ्स पढ़ रहे हो तो डेली 5 बजे ही पढ़े। ऐसा नहीं कभी 5 बजे पढ़ रहे हो, कभी शाम को 6 बजे पढ़ रहे हो, कभी रात को 10 बजे पढ़ रहे हो, तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो आप जो है प्रॉपर एक ही टाइम के साथ मैथ्स पढ़े। ज्यादा से ज्यादा जो आपको कॉपी में सर ने करवाए उन सवाल को आप बिना देखे करिए। फिर आप नहीं कर पा रहे हो तो कहां अटक रहे हो, शुरुआत में अटक रहे हो या बीच स्टेप में अटक रहे हो, कोई प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठ रहा है, तो उस पर रिसर्च कीजिए। फिर उसके रिलेटेड जो भी टीचर ने टॉपिक करवाया आपने वो सवाल कर लिया, ठीक है, उससे रिलेटेड जो बुक्स में एग्जांपल है वो करिए, जो गाइड में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसी टॉपिक से रिलेटेड, दूसरे तीसरे मत देखो, जो टॉपिक आपने पढ़ा अभी तुरंत ताजा ताजा उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन गाइड से मिलाइए ताकि आपका वो टॉपिक मजबूत होगा। ऐसा ही नहीं कि आप ज्यादा ही 4 5 10 मिलाने लग गए फिर टाइम आपका वेस्ट हुआ। ठीक है आपने 2 या 3 मिला लिए, उससे रिलेटेड आपको आने लग गया, हो जाएगा 100%। मोटिवेटेड रहे, ऐसा नहीं सोचे कि मैं और 1-2 मिला लूं तो और मेरा मजबूत होगा, वो और के चक्कर में और दूसरे टॉपिक्स और विषय आपके फिर वो टाइम चला जाएगा, है ना। मैथ्स का एनवायरनमेंट बनाइए, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट सर बताते हैं वो क्वेश्चन आप टिक लगाइए। उसके अलावा फॉर्मूला का एक पेपर पे जितने भी फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं, जो चैप्टर आप पढ़ लिए वो चैप्टर वाइज फॉर्मूले भी आप जो है पेपर पे लिख के आप अपने आसपास दीवार पे पेस्ट कर सकते हो, स्टडी टेबल पे पेस्ट करते हो। जब भी पढ़ने बैठोगे तो आपको फॉर्मूले बार बार दिखेंगे, कमरे से थोड़ा गुजर भी रहे हो तो भी आपको फॉर्मूला दिखेगा, तो आपको चीजें याद होने लगेगी, है ना। और उन फॉर्मूले को भी मान लो ज्यादा आप याद कर रहे हो, रट रहे हो, नहीं रट पा रहे हो, कोई बात नहीं, तो आप फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन मिलिए, 2-3 क्वेश्चन करोगे ना अपने आप पता लग जाएगा कि फॉर्मूले का क्या यूज है, कैसे आपको उपयोग में लेना है, कहां पर लगाना है, फॉर्मूले के अंदर अलग अलग टर्म्स का क्या मतलब है ना। और फॉर्मूले में जो भी वैल्यू, जैसे एग्जांपल है एपी के अंदर फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसमें d क्या है, n क्या है, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, d की क्या क्या हो सकती है, क्या d पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव होगा, सब आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आपके सामने रिजल्ट आएंगे, उनसे आपकी रिसर्च बढ़ती रहेगी और फॉर्मूला भी आपको लर्न हो जाएगा ना। उसके अलावा आप टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए, जो भी चैप्टर्स टॉपिक के टेस्ट लिए जा रहे हैं चाहे स्कूल में चाहे ऑनलाइन, उनके आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट को अवॉइड मत कीजिए। आप टेस्ट दोगे तो भी तो आपको पता लगेगा कि आप कितना जमीन पे हो, कितना पानी में हो और कितना आकाश में हो, है ना। तो टेस्ट आपका एज ए मिरर लीजिए, टेस्ट आपके दर्पण की तरह है कि आप कितना कुछ कर पा रहे हैं, कहां पर आपका कमजोर बैकग्राउंड है, कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, जहां पर आप थोड़ा कम भी ध्यान दोगे तो चलेगा, और ऐसे कौन से टॉपिक कॉन्सेप्ट है जहां आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, स्पीड कैसी है आपकी, कैलकुलेशन की एक्यूरेसी कैसी है, सब कुछ आपको टेस्ट से पता लगेगा। और टेस्ट में जहां भी गलतियां आती है, जहां नंबर कटते हैं, उनको रियल में सीरियस लीजिए। इतने साल ठीक है आपने टेस्ट पेपर इकट्ठे किए, आपने हटा दिया, थोड़ा बहुत चिंता रही 5-10 मिनट, उसके बाद आपने हटा दिया, लेकिन अब आप टेस्ट को सीरियस लीजिए, अब आपको टेस्ट को दिल में लीजिए। टेस्ट आप जितना ज्यादा से ज्यादा दोगे, उनमें जो गलतियां आएगी उनको समय आने पे दूर करोगे तो आपके आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन गलतियों को आप समझिए, आपके टीचर से पूछिए, चाहे आपके कोई भी होशियार स्टूडेंट है क्लास में, उनसे पूछिए कि कहां प्रॉब्लम आ रही है ना। उनसे आप कैलकुलेशन स्पीड, उनकी कॉपी आप चेक करिए टेस्ट की, उन्होंने कैसे किया है, आप कैसे कर सकते थे, कहां पे अटक रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी कैलकुलेशन के कारण पूरा आपके नंबर कटे, जहां जहां भी दिक्कत आ रही, काफी बार छोटी सी कैलकुलेशन के कारण पूरा सवाल गलत हुआ, तो वो आपको पता लगेगा कि स्टेप्स कौन से स्टेप में गलती हो रही है, वो आपको आइडिया लगेगी। तो आप पेपर को ऐसे ही मत फेंकिए, आप पढ़िए अच्छे से और मोटिवेटेड रहिए। स्टूडेंट आप लोग क्या करते हो, मोटिवेटेड नहीं रखते हो, एनर्जेटिक रहे, मोटिवेटेड रहे, पॉजिटिव रहे, आपका सब कुछ बढ़िया होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए। हाँ होता है काफी बच्चे बचपन से ध्यान दे रहे हैं तो कैलकुलेशन स्पीड फटाक टपाक से वो क्लास में जवाब देते, तो आप अपने आप पर नेगेटिव मत बनाइए, कोई बात नहीं, वो उनके 4
4 मार्क्स ज्यादा आ गए, आपके 4-5 कम आ गए, ऐसा नहीं है कि आप पूरा डाउन हो। थोड़ा आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए, और यही वो टाइम है जब आप इंप्रूव कर सकते हो। और कोई आपको आके नहीं बोलेगा, कोई जादू की जप्पी या कोई परी आपको लाके छड़ से, या कोई प्यारे विद्यार्थियों अलादीन का चिराग नहीं आएगा जो आपको एकदम से स्किल्ड बना देगा। मैथ्स में टाइम देना पड़ता है, घर पे भी कोई कैलकुलेशन कभी भी जरूरत पड़े, घर के हिसाब किताब में, कहीं बाहर जा रहे हो मॉल में, मार्केट में, तो आप मोबाइल से कैलकुलेशन मत कीजिए। जो भी आपको बोलता है, आपने मान लीजिए 500 रुपए दिए किसी दुकानदार को, मान लीजिए आपने 173 का जो है कोई भी सामान लिया, तो शेष कितना वो दुकानदार देगा, वो देने से पहले वो कैलकुलेटर से करो, उससे पहले आप दिमाग में करके बता दो कि भैया जी मुझे इतने रुपए देने, तब आपको मजा आएगा। तो ये चीजें जहां पर आप मैथ्स इंप्लीमेंट कर सकते हो घर में जरूर कीजिए। आपका दिमाग जितना आप यूज करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। आप कर सकते हो, आप बस ठीक है टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट से पढ़ रहे हो, इंटरनेट कैलकुलेटर की मदद ले रहे हो, लेकिन इतना इन पे डिपेंड नहीं रहो, क्योंकि आपका जो 3-3.5 घंटे का पेपर होगा ना, वहां कोई कैलकुलेटर नहीं होगा, वो आपका माइंड ही आपको यूज करके वहां पे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर अपना कमेंट्स अमूल्य डालें। वीडियो को अपने 4 से 5 मित्रों में जरूर शेयर कीजिए जो मैथ्स को लेकर बहुत डर रहे हैं। आगामी दिनों में और कौन सा वीडियो लेकर आना चाहिए आप सभी फ्रेंड्स के लिए, वो भी आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।